हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं अपना मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रेशनल नंबर। भाई मैथ्स में जिसको डर लगता है, आज की वीडियो तुम्हारे लिए, आज की क्लास तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैथ्स को इतना आसान बना देंगे भाई, तुम भी कहोगे भैया ये तो आपने हलवा बना दिया। आज पढ़ रहे हैं भाई रेशनल नंबर। इस चैप्टर को तुम्हारे लिए ना इस वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। तुम बोलोगे यार ये तो बहुत आसान था, मुझे तो बेफालतू में डर लग रहा था। डरने का ही नहीं है, अब अपन पढ़ेंगे फुल मौज मस्ती के साथ। आज का चैप्टर शुरू करते हैं। बड़ा मजा आएगा भाई, मैं सच बता रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। इस मतलब छोटी सी वीडियो में तुम्हें पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है भैया कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स। हम जो है ना मैथ्स को भी कहानी की तरह पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो तुम्हें मैं कराऊंगा बट ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा मैं तुम्हें समझाऊंगा, फील करा दूंगा। मैथ्स अंदर घुस जाएगी तुम्हारे मैथ्स, और तुम बोलोगे ओहो भैया मैं तो अब किसी को पढ़ाने को भी तैयार बैठा हूं। अब बातें हो गई भैया बहुत ज्यादा, अब शुरू करते हैं पढ़ाई। तो देखो भाई कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स क्या है। आज से हजारों करोड़ों साल पहले किसी ने तो काउंटिंग का इन्वेंशन किया। भाई किसी ने सोचा कि यार मुझे चीजें ना काउंट करनी पड़ रही है, अगर मुझे किसी को कुछ पैसे देने हैं तो कितने दूं, कैसे उसको गिना जाए। तो लोगों ने अपने अपने नंबर बना लिए। किसी ने बोला एक काम करो 5 शेर दे दो, शेर। अब ये 5 जो वर्ड मैंने बोला ये क्या है, ये आपके दिमाग में एक इमेज बन गई। 5 मैं बोला, एक ये इमेज बन गई, मैंने बोला 2 ये इमेज बन गई। ये क्या है? दीज आर नंबर्स, राइट। आज से बहुत हजार साल पहले नंबर कैसे थे ही नहीं, तो उन्हें क्या पता था, वो इस टाइप से काउंट करते थे 1 2 3 4 ऐसे करके। उनके दिमाग में 1 मतलब ये नहीं आता था, 5 मतलब ये नहीं, उनके दिमाग में 5 मतलब 5 लकड़ी ऐसे आती थी। बड़ा सिस्टम था। तब आया रोमन नंबर्स का कॉन्सेप्ट। रोमन जो रोम वाले लोग थे उन्होंने अपने नंबर बनाए। उन्होंने बोला ठीक है भाई ऐसा करो, ये जो 5 लकड़ियां हैं इसकी जगह हम ये लिख देंगे, इससे हमारे दिमाग में 5 लकड़ियां आ जाएंगी, या 5 शेर या कुछ भी 5 आ जाएंगे। बट फिर लोगों ने बोला यार इसमें भी ना कुछ मतलब सिस्टम मजेदार नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन हो रही है। फिर हमारे इंडिया में एक सिस्टम बना जिसे आज भी कहते हैं इंडियन काउंटिंग सिस्टम या फिर बेस 10 सिस्टम, जिसमें हमें 1 से, एक्चुअली 0 से ले लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर मिले। और बोला गया कि इन 9 नंबर, इन 10 नंबर से आप लिटरली दुनिया के हर नंबर को बना सकते हो। कैन यू बिलीव इट? तो ये थी थोड़ी सी बैक स्टोरी नंबर्स की। आज हम इन्हीं नंबर से छेड़खानी करेंगे, खेलेंगे और इनके थोड़े और अंदर घुसेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले समझते हैं व्हाट वी ऑलरेडी नो। भाई तुम में से कुछ बच्चों के साथ ये हुआ होगा कि लास्ट टाइम अच्छा टीचर नहीं मिला, तुम्हें अकेडम नहीं मिला, तो भैया समझ में नहीं आया यार 7th क्लास का, थोड़ा सा रिवाइज करा देना। तो करा देंगे, क्या टेंशन है, कराते हैं ना। सबसे पहले देखो, एक चीज होती है नेचुरल नंबर, एक चीज होती है होल नंबर, एक चीज होती है इंटीजर। इनको समझते हैं बहुत फटाफट क्या होता है। देखो जो अपने नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो कौन से नंबर होते हैं कि भाई एक क्या है, 1 से नंबर शुरू होते हैं, 2 पे, 3 पे, और इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो 1 से वो सारे नंबर जो हम यूज करते हैं काउंटिंग में, एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, वो होते हैं नेचुरल नंबर। अब क्या हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सिस्टम बहुत ही बढ़िया था, कि तभी एक बंदे ने बोला कि यार ये ना पूरा नहीं है। क्या नहीं है? ये नेचुरल नंबर ठीक है मैं मान गया, बट ये ना पूरा नहीं है, इसमें कुछ कमी है। और वो कमी किसकी थी? वो कमी थी एक 0 की। तो एक बंदा आया, उसने बोला नहीं यार एक काम करो, इसमें 0 भी ऐड कर दो और अब आगे के जो है वो तो सेम रहने दो। अब ये पूरा हो गया, और पूरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल। तो ये बन गए होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसमें 0 भी आ गया, अब सारे नंबर्स आ गए, सब चंगा सी मौज मस्ती हो रही सी। उसके बाद साइंटिस्ट आया, बोला अच्छा जी ऐसी बात थी, अब मैं बताता हूं ये भी नंबर पूरे नहीं है। असल नंबर तो तब होंगे जब यहां पे नेगेटिव भी आएगा, यानी कि अगर 1 है तो -1 भी है, 2 है तो -2 भी है, क्योंकि जहां प्रॉफिट है वहां लॉस है। ऐसा नहीं होता, मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो कुछ लोगों को लॉस भी होता है, राइट। तो लॉस को कैसे दिखाओगे? तो उसके लिए बने इंटीजर्स। इंटीजर्स में जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। इंटीजर्स में हमने ये भी सीखा था कि एक होती है नंबर लाइन, जिसमें सेंटर में 0 होता है, आगे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और पीछे की साइड सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये हमने 7th क्लास में सीख लिया था, और बस इतना ही हमें जानना था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली में रेशनल नंबर्स होते क्या हैं।
अब चैप्टर मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब चैप्टर की कहानियां असली खत्म हो गई हैं और अब एक्चुअली चैप्टर शुरू हो गया है। तो अब बात हम कर रहे हैं रेशनल नंबर भैया क्या होता है। तो देखो, डेफिनेशन को अपने अंदर घोल के पी जाना है, मतलब घुसेड़ देनी है डेफिनेशन। क्या? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। क्या मतलब? अभी समझेंगे, समझा? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ध्यान से देखें तो हमें यहां पे 3 स्टेटमेंट मिल रहे हैं। क्या? इन द फॉर्म ऑफ pq पहली, उसके बाद वेयर p एंड q आर इंटीजर्स दूसरी, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई भी नंबर सक्सेसफुली पूरी कर पा रहा है तो उसे कहा जाएगा बेटा, क्या कहा जाएगा? रेशनल नंबर। अब इस एग्जांपल से चेक करते हैं। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो 2/5 माइनस 2/5, क्या ऊपर वाले नंबर को कहते हैं p और नीचे वाले नंबर को कहते हैं q। अब एक बात देखते हैं, क्या ये p डिवाइड बाय q की फॉर्म में है? हाँ जी, ये p डिवाइड बाय q की फॉर्म में, 2 डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय 5। तो ठीक है, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरी, क्या p और q दोनों इंटीजर्स हैं? तो -2 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है, हेंस दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। एंड तीसरा, q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या डिनोमिनेटर 0 नहीं है? तो हाँ, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया। और देखते हैं अगेन 3/4। तो 3/4 p बाय q की फॉर्म में लिखा है? हाँ जी, लिखा है। उसके बाद क्या 3 और 4 दोनों इंटीजर्स हैं? हाँ है। क्या 4 0 है? नहीं होता 0। तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बात करते हैं भैया, एक नंबर था 2, क्या ये रैशनल नंबर है? ये p बाय q की फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ, बट कंडीशन ये है कि उसको आप p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नहीं लिखा, कंडीशन ये नहीं है कि वो लिखा ही हो कि p बाई क्यू की फॉर्म में ही होना चाहिए, आप उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये है कंडीशन। अगर आपको इतनी सी बात आ गई समझ में तो ओए होए होए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बाबा। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि आप 2 के नीचे अगर 1 लगा दो तो किसी का कुछ नहीं जाता, ना 2 का जाता ना आपका जाता, तो बस अपने को मजा आता। तो अब हमें क्या हो गया, इससे पता चल गया कि हाँ यार, हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड p बाई क्यू की फॉर्म में ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, 1 0 भी नहीं होता, तो बस ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो इसीलिए 1 2 3 अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है तो वो भी एक रैशनल नंबर ही कहलाएगा। तो ये चीज क्लियर हुई कि कैसे हमने बड़े तरीके से रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझी। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप सब मुझे कमेंट में रिप्लाई करोगे। कमेंट करके फटाफट मुझे बताओ, क्या 3/5 एक रैशनल नंबर है? इससे यस और नो कमेंट में लिखो। क्या -2/10, ओहो 2 तो मैंने बतख बना दी, -2/10 रैशनल नंबर है? बताओ। क्या 4/0 रैशनल नंबर है? अरे गड़बड़ हो गई, हाँ मत बोल देना। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया। यही थी ना कंडीशन, फंसना नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा होगा कि यार अभी याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कि आपका p बाय q की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि लिखा ही हो, लिख सकते हो। दूसरा, दोनों ही इंटीजर होने चाहिए ऊपर वाले। तीसरा, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए बाबा। बस इतनी कंडीशन थी और आप रैशनल नंबर सीख गए। अब हम रैशनल नंबर के साथ करेंगे खिलवाड़, बट उससे पहले हम जरा रिलेशन समझ लें रैशनल नंबर्स में, इंटीजर में, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में, क्योंकि इनके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा और बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन होगा। बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अपना ईच तो काम है। अब देखो ध्यान से, देखो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी, उससे बड़े होते हैं होल नंबर जो कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि हाँ भाई, होल नंबर अगर सारे एक जगह लिखे जाएं तो नेचुरल नंबर जो होंगे वो उसके अंदर ही आएंगे। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हो, ये पूरे होल नंबर थे, इसके अंदर हमने नेचुरल नंबर लिख दिया और सारे आ गए, सारे समा गए, कोई बाहर नहीं गया। इंटीजर्स क्या होते हैं? वो -इन्फिनिटी से चलते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो लो जी, तो इंटीजर्स तो इन दोनों से भी बड़े हो गए क्योंकि सारे होल नंबर और सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आ गए। अब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर का सेट आपका इंटीजर्स से भी बड़ा होता है। वाई? क्योंकि इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं आता। इंटीजर की अगर हम बात करें, इंटीजर में क्या आता है? -2 आता है, पर -2.5 इंटीजर में नहीं आता। बट वहीं पे डेसिमल नंबर जो कि एक तरह से फ्रैक्शन ही होता है, ये एक रैशनल नंबर है। कैसे? -2.5 को क्या मैं, अब देखो ध्यान से किस तरीके से, मैं -2.5 को मैं क्या लिख सकता हूं?
मैं इसे 25/10 लिख सकता हूँ, -25/10। कैसे, मैंने कैसे करी ये चीज़? इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपके पास जो डेसिमल है, डेसिमल हटाओ और नीचे 1 के बाद उतने जीरो लगा दो जितने डेसिमल के बाद नंबर है, जैसे यहाँ था। तो अब ये 25/10 लिखा है। ध्यान से आप कंडीशन सारी चेक कर लो। ये P/Q की फॉर्म में आ गया, ये -25 और 10 दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे वाला जीरो नहीं है। तो इसका मतलब हर डेसिमल नंबर, एवरी सिंगल डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी तो पता भी चल गया होगा कि हाँ भाई, रैशनल नंबर सबसे बड़े होते हैं, उसके अंदर इंटीजर, उसके अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर सबसे छोटे होते हैं। आ गया समझ में? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या क्वेश्चन है, क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? क्वेश्चन सुना, क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है? कमेंट करके आंसर बताओ। मैं इसका ऑपोजिट बताता हूं। क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ये होता क्या हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है, क्या हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है, तो इसका आंसर हो जाता फॉल्स। वाई? क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने देखा कि 2.5 जो है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है, बट वो एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में तो बस 2 या फिर 3 या फिर 5 ये आते हैं। तो क्लियर हो गया ना? ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा था जो मैंने आपसे होमवर्क में पूछ लिया है, वो बता दोगे तो पेपर में भी कर डालोगे, चक दे पट्टे। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑपरेशंस कैसे होते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है रैशनल नंबर पे। एकदम जैसे नॉर्मल नंबर पे होता है वैसे ही रैशनल नंबर्स पे होता है, तो टेंशन तो लेनी नहीं है, बहुत सिंपल है। एडिशन की बात करते हैं। सोचो आपके पास दो रैशनल नंबर है, 2/4 और 6/4। दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि जो बेस है वो सेम है, जैसे 4 और 4। अगर बेस सेम है भैया तो बहुत ही लल्लू है, मतलब लल्लू। कैसे? अगर बेस सेम है तो भूल जाओ बेस क्या था, मतलब बेस मतलब डिनोमिनेटर, उसको भूल जाओ, ऊपर के नंबर को मस्त ऐड कर दो। जैसे कि यहां पे दोनों बेस सेम है तो मैंने क्या करा, 6 और 2 को ऐड करा, क्या होता है 6 + 2 6 + 2 6 + 2 8 होता है। तो बस 8 लिखो और जो नीचे था उसको ऐसे लिख दो, चटपट आंसर आ गया। आगे कि नहीं आया, आगे कि नहीं आया, बहुत ईजी था, कुछ सोचना ही नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर लिखा है 3/1 + 4/1, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सेम है, सेम है, वेरी गुड, सेम है। तो बस ऊपर के नंबर को ऐड कर दो, 4 + 3 होता है आपका 7, हेंस 7 इज द राइट आंसर। डिवाइड बाय 1 जरूर लिख देना, ठीक है। अब देखते हैं भाई, कंडीशन अगर बदल गई तो यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आपकी जो आपका डिनोमिनेटर चेंज होगा क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, अब आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। ये चीज 7th में सीखी थी बट कोई नहीं, अब रिवाइज करते हैं अच्छे से। अगर आपके दोनों को ऐड करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है, याद है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते थे, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। फ्रैक्शंस को ऐड करने का सिस्टम है बस। तो आपको नीचे के दोनों नंबर को एलसीएम पकड़ना है। जैसे आप 2 और 3 का एलसीएम लें तो कैसे लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले रहा हूं, कैसे लूंगा, 2 1 जा 2, 3 को एज इट इज, 3 और 3 1 जा 3। अब 3 × 2 6, तो यानी कि एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आप नीचे क्या करो, पूरे में लिख दो 6, लिख दिया। उसके बाद ये जो 2 है इसको आप चेक करो, ये जो 2 है ये 6 से मल्टीप्लाई होने के लिए कितनी बार में आता है, यानी कि 2 3 जा 6 होता है, राइट। 2 3 जा 6, तो वो जो 3 है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अब 2 3 जा 6 था ना, तो आप 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 3 3 जा 9 प्लस, अब ये जो 2 था, अब इधर देखो, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये कितने टाइम्स आता है 6 में, तो 3 2 जा 6 होता है ना, 3 × 2 6 होता है। तो अब ये जो 2 था इसकी मल्टीप्लाई कर दो इस ऊपर वाले से, तो 2 2 जा 4। तो अब आप जब ऐड करोगे 9 + 4 कितना होता है, तो 9 + 4 होता है 13, एंड 13/6 इज योर आंसर। अब थोड़ा कंफ्यूजन आई होप आपको हो सकता है, तो इसके लिए हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, कुछ और फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। तो फटाफट थोड़ा स्क्रीन क्लियर करते हैं ताकि आप और अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाओ और क्लैरिटी ले पाओ, ठीक है। चलो अब एकदम मस्त क्लियर हो गया है, और अब देखते हैं नया क्वेश्चन। अब मैंने क्वेश्चन ले लिया 4/9 + 3/16, बड़ा क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, सेम, क्योंकि हर चीज सेम होनी है। अब आप जरा क्या करो, 9 और 16 का एलसीएम ले लो। तो आप 2 से शुरू कर दो, तो 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो 9 एज इट इज रहने दो, पर 2 की टेबल में 16 आता है तो 2 8 जा 16, अगेन 2 से ले लो, फिर 9 ऐसे ही छोड़ दो, 2 4 जा 8, अगेन 2 से ले लो, फिर 9 ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2
आपका 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन अब आपका 2 यहाँ पे आ गया तो 2 1 ज़ा 2, बट 9 ऐसे ही चल रहा है। अब 9 के लिए क्या करोगे, 3 से करोगे तो 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 1 ज़ा 3 एंड जैसे ही 1 1 आ गया तो अब आपके सामने आपका बड़ा सा लंबा सा आंसर आ चुका है। बट अब आपको क्या करना है, इस लंबे से आंसर को सॉल्व करने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर लेना है एंड वंस यू मल्टीप्लाई आपका आंसर आएगा 144 एंड 144 ही क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है। बड़ा सा नंबर आया बट घबराना नहीं, बहुत सिंपल रखना है। क्या करना है, अब देखो ध्यान से, आपने नीचे लिख लिया 144 लिख लिया। अब आपको 9 की टेबल में 144 ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे भाई, ये तो बहुत मुश्किल जाएगा। सिंपली आपको 144 को डिवाइड करना सीखना पड़ेगा। 144 को फटाक से डिवाइड कर लो 9 से, तो क्या होता है आपका 9 1 ज़ा 9 और कितना बचा, आपका बचा 9 10 11 12 13 5 बचा और यहां से 4 आ गया। 9 6 ज़ा 54, कितना सिंपल था, आपका 16 आंसर है। तो अब ये समझ में आ गया आपको 9 की टेबल में 16 बार में आता है 144, तो जिसमें आता है उससे इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आएगा 16 4 ज़ा क्या होता है, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 48 64, तो 64 आ गया। अब आपके सामने मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। नाउ 16 की टेबल में 144 आता है 9 टाइम्स पे, ये मेरे को पता है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो 16 9 ज़ा, अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है 9 से, तो 9 3 ज़ा क्या होता है 18 होता है। अब आप बस दोनों नंबर को ऐड कर दो, 8 9 10 11 12, एक कैरी लगी तो 6 + 1 + 7, तो आपका 72/144 इज द राइट आंसर। समझ में आया किस तरीके से हमने एडिशन करा। आप ऐसे ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। अगर लिखा है 2/4 मल्टीप्लाई बाय 3/6, तो सिंपल, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। तो कितना सिंपल था, कितना ज्यादा सिंपल था, है कि नहीं। तो बस इसी तरीके से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन भी आपको मैंने बता दिया। अब फटाफट ये स्क्रीन थोड़ी साफ करते हैं क्योंकि मेरे को एक कॉन्सेप्ट और सिखाना है ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखो इतनी जगह बहुत है। अब आपके सामने पिज्जा बने हुए हैं, ये पिज्जा है। अगर आप इसके फ्रैक्शंस तो याद है ना, बस फ्रैक्शंस याद रखना, आपका काम हो जाएगा। ये देखो, अगर इसका फ्रैक्शन देखा जाए तो मैंने एक पूरे पिज्जा में से आधा पिज्जा खाया, तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। यहां पे देखो, इस मैंने पूरे पिज्जा में से 2 पीस खाए, तो क्या हो गया, पूरे पिज्जा के कितने, एक्चुअली यहां पे बराबर होने चाहिए पीस। अगर इधर 4 पीस हैं, मतलब 2 पीस इधर हैं तो 2 पीस इधर होंगे। टोटल पीस कितने हुए 4। 4 में से कितने पीस खा रहा हूं मैं 2, तो 2/4। सिमिलरली यहां पे भी अगर 1 2 3 4 साइड इधर हैं तो सेम ही 4 इधर भी होंगी, तो 4 + 4 कितना हो गया 8। और 8 में से मैं कितने खा रहा हूं आपके 4, तो आपका 4/8। तो अब इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक नंबर है 1/2, एक नंबर है 2/4 और एक नंबर है 4/8, देखना जादू होने वाला है, जादू ध्यान से देखना बहुत। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो डायग्राम में तो बराबर ही है। डायग्राम में तो ये पूरी साइड और ये पूरी साइड, क्या ये बराबर नहीं है, क्या ये बराबर नहीं है। हम बार बार आधा ही पिज्जा तो खा रहे हैं, बस नंबर बदल रहा है, पिज्जा का स्लाइस नहीं बदल रहा, देख रहे हो। तो इसीलिए रैशनल नंबर हमें सिखाता है कि ये तीनों नंबर बराबर हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट नंबर्स, जहां पे भले ही बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बट देखा जाए तो ये तीनों नंबर बराबर हैं। डायग्राम से दिख रहा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इक्विवेलेंट। आ गया समझ में ना, बस इतना सा था। अब बताओ, कुछ ज्यादा मुश्किल था। अब एक टाइप के क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। महा इजी लल्लू क्वेश्चन होता है। देखो क्वेश्चन में अगर आपसे मैं कहूं 2 और 5 के बीच में 2 रैशनल नंबर बताओ, आपको ठीक है भैया 3 और 4 बहुत लल्लू था, पर ये इतना इजी नहीं है। अगर आपसे मैंने बोला कि 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर बताओ 4, तो आप बोलोगे यार भैया ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे बताऊं, इसके बीच में तो कुछ होते नहीं है। बट बहुत सिंपल है। देखो हमें एक ट्रिक पता है कि हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को सेम से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या मतलब, देख भाई, अगर मैंने बोला मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं और 3 को 3/1 लिख सकता हूं कि नहीं, वेरी गुड, शाबाश, चक दे फट्टे। अब मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दूं 10 की और नीचे भी कर दूं और सेम यहां पे भी कर दूं और सेम यहां पे भी कर दूं, तो क्या किसी का कुछ जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि हम सब तरफ बराबर कर रहे हैं तो नंबर सेम रहेंगे। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। 2 का 10 के साथ 20, नीचे 10, यहां पे 3 का 10 के साथ 30, नीचे 10। अब देखो, अब दोनों के बेस सेम है तो बेस को भूल जाओ और ऊपर के नंबर देखो, 20 और 30 में कितने नंबर्स आ गए, बहुत आ गए। तो अब मैं आपसे जितने बोलूँ आप लिख दोगे भाई हाँ 21/10,
22/10, 23/10। तो बस इस तरीके से आपको मैं कोई भी नंबर दूं, आप उसका क्या निकाल सकते हो, उसके बीच के रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। आगे समझ में कॉन्सेप्ट, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एक क्वेश्चन भी है, उसको करते हैं। कह रहा है फाइंड 10, एक्चुअली 10 होगा यहाँ पे, रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। करते हैं। तो -3/4 दिया है और हमें 5/6 दिया है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम अपना आंसर नहीं निकाल सकते, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम नहीं आएगा। तो अब हम ऐसा क्या करें कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, उसके बाद हम आराम से अपना काम कर पाएंगे। तो सोचते हैं, ले लूंगा। तो देखो, जब हम एडिशन कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, जब बेस सेम नहीं था। सेम चीज करनी है भाई, आपको एलसीएम ले लेना है, बात खत्म, चक दे फट्टे। जहां पे भी ना मिले डिनोमिनेटर सेम, वहां कर दें एलसीएम। एलसीएम, ठीक है। तो देखो, अब 4 और 6 का एलसीएम निकाल के देखो, बहुत ही सिंपल है। 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 1 जा 2 होता है, एंड 3 को एज इट इज, और 3 को 1 जा 3। अब 3 2 जा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो अब आपका 12 आ गया क्या, इनका एलसीएम। तो अब बस दोनों के नीचे 12 लिख दो, यहां पे भी और यहां पे भी। अब चेक करो कि 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है। तो 4 कितना होता है, 4 3 जा 12 होता है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो जो जिस नंबर से आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 3 3 से क्या होता है 9, बट माइनस का साइन है तो वो रहेगा सेम। अब 6 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है ना, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, तो 5 2 जा 10। अब सोच के देखो भाई, -9 और 10 नीचे के तो भूल जाओ, जहां नीचे के सेम कर दिए भूल जाओ, उनका काम ही भूल जाओ। अब बताओ, आपको नंबर लाइन याद है ना, नंबर लाइन में 0 यहां होता है, 1 2 3 4, यहां जाके कहीं 10 आएगा, 1 2 3 4, -1, यहां जाके कहीं -9 आएगा। तो अब -9 यहां है और 10 यहां, इनके बीच में कितने सारे नंबर आ रहे हैं ना। कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो -8/12, या फिर 10 से एक छोटा कौन सा होगा, 9/12, या फिर क्या लिख सकते हो 8/12। तो कितने नंबर आ गए। अब आपसे मैं कितने भी नंबर बोलूं आप आराम से दे सकते हो, राइट। तो इसी तरह से आप 10 नंबर आराम से दे सकते हो, 10 नंबर इनके बीच में जो आते हैं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और अब अपन बढ़ते हैं आगे जी। हाँ जी, तो अब देखते हैं नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, कि भाई नंबर लाइन पे आप रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट कर सकते हो। वेरी सिंपल, अगेन बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल फंडा याद रखना, देखो अगर आपको नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स, पहली बात तो 1 2 3 4 सब रैशनल होते हैं, तो वो तो आपको सामने दिख रहे हैं और वो आपको आते हैं। बात करेंगे फ्रैक्शन वाले रैशनल, p/q की फॉर्म की, तो दो केस हो सकते हैं। पहला, अगर आपका न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 4/2, तो अगर इस टाइप का केस है तो बहुत ही इजी है, मतलब फिर तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो मैं बताऊंगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, आपका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, 2/4। अब यहां ध्यान से देखो, बहुत इजी काम करना है आपको। अगर आपका ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो बस उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब भैया क्या बोला, जैसे 4 को डिवाइड कर 2 के साथ, तो 2 2 जा 4 इज द 2 2 जा 4 क्रॉस, तो आपका आंसर आया 2। तो बस इसका मतलब तुझे कहां पे नंबर लाइन प्लॉट करनी है, 1 और 2 प्लॉट हो गई। कितनी सिंपल थी, कितना सिंपल था। नहीं तुम मुझे बताओ, मुश्किल था कोई, नहीं था ना। बट अब केस देखते हैं थोड़ा डिफरेंट, जहां पे डिनोमिनेटर हो जाए बड़ा, वहां पे क्या करोगे। अब आप देखो, आप डिवाइड करने की कोशिश करो। आपको डिवाइड करना है 2 को 4 से, तो कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो इसलिए हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 से 1 के ही बीच में आएगा। बाप रे भैया, आपने ये क्या बात बोल दी, ये क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया। देख, ट्रिक है ये, जब भी आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा हमेशा आपका आंसर 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। अब अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा, कैलकुलेटर करके देखो, कोई भी XYZ नंबर ले लो, उसको कैलकुलेट करके देखो, आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा। क्यों, वो 0 के और 1 के बीच में ही रहेगा। दिस इज मैथ्स यार, बेसिक मैथ्स, करके देखो। अब ठीक है, ये तो तुम करते रहना अपना चैलेंज वैलेंज, बट अब अपन को ट्रिक समझनी है। ट्रिक क्या है कि देखो,
नीचे जितने नंबर हैं उतने में 0 और 1 के बीच में उतने पार्टीशन कर दो। जैसे कि हमें 4 पार्टीशन करने हैं और 4 पार्टीशन करने के लिए 1 2 3 लाइनें बनानी पड़ेंगी। देखो 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, 4 पार्टीशन, बन गए 4 पार्टीशन। जितने नीचे बड़े नंबर थे उतने पार्टीशन कर दो। अगर 5 होता तो 5 पार्टीशन कर देते, 6 होता 6 पार्टीशन। और ऊपर जो नंबर है उस वहां तक चले जाओ 0 से 1 और 2, यानी कि यही नंबर है आपका 2/4। तो अब आप इस तरीके से नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो किसी भी नंबर को। इजी था ना, कोई मुश्किल नहीं था। तो बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखना था, बस इसमें क्या ज्यादा टाइम लगाना। नाउ विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट आर प्रॉपर्टीज। तो बहुत फटाफट कवर करेंगे, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे और आपको अच्छे से समझा भी देंगे। तो सिस्टम क्या है, 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। फटाफट देखते हैं पहले इनका थोड़ा थोड़ा समरी। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है। रेशनल नंबर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार शो करती है। मतलब जैसे सिंपल सी बात है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी के अंदर एक प्रॉपर्टी है, मर्सिडीज के अंदर प्रॉपर्टी है कि भाई ये बहुत महंगी आती है, बड़ी कॉस्टली होती है। वहीं पे आप अगर कोई सस्ती गाड़ी देखो जैसे स्विफ्ट डिजायर, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लो कॉस्ट आती है, अच्छी आती है। आप मर्सिडीज में देखो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब इंजन पावरफुल होता है, स्विफ्ट में नहीं होता। ये क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज है ना इसकी। सेम रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो हर बार फॉलो करते हैं। जैसे कि भाई मर्सिडीज ऐसा तो नहीं होगा गलती से सस्ती आ जाएगी, नहीं होगा, है ना, महंगी है तो महंगी रहेगी। तो ये उसकी फिक्स इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उसके अंदर है, समझ रहे हो। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, क्लोजर की प्रॉपर्टी हर बार एग्जिस्ट करेगी। कैसे करेगी, अब देखो क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किन्हीं 2 रैशनल नंबर को पकड़ो, मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइड करा दो, ऐड करा दो, और अगर वो रैशनल नंबर ही आ रहा है तो वो क्लोजर है। अगला कम्यूटेटिव कहता है a प्लस बी और b प्लस ए, यानी कि आप ऑर्डर चेंज कर दो, आगे पीछे लिख दो, 2 को ऐड करो 4 के साथ या 4 को ऐड करो 2 के साथ, सेम आ जाए, कम्यूटेटिव है। अभी डीपली भी समझेंगे, अभी समरी समझ रहे हैं। एसोसिएटिव क्या कहता है देखो भाई, एसोसिएटिव कहता है कि अगर एक नंबर है, आप उसमें ब्रैकेट 3 नंबर है, उसमें ब्रैकेट आप पहले किन्हीं भी 2 का सॉल्व कर रहे हो तब भी आंसर सेम आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि आपने ये बचपन में भी सीखा था कि अगर आपके 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर बेचारा बाहर बैठा है, तो वो दोनों से जाके आराम से पंगे ले सकता है। अब इसको कैसे करेंगे एक एक करके समझते हैं। अभी तो मैंने बहुत ही ऐसी बस आपको कहानी समझा दी। नाउ विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी वन बाय वन। क्लोजर की बात करें, क्लोजर बहुत सिंपल है, हमें बार बार ऑपरेशन करके बस चेक करना है कि क्या वो एक आंसर जो आया वो रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखो a प्लस बी रेशनल नंबर होना चाहिए, जैसे कि 2/2 प्लस 4/2, तो ऐड करो जरा, 2/2 तो नीचे सेम ही रहेगा और 4 + 2 6, तो आपका 6/2 क्या एक रेशनल नंबर है, हाँ है। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आया समझ में। अगर सब्ट्रैक्शन में भी रैशनल नंबर आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, आपका मल्टीप्लाई करा 2 नंबर को रैशनल नंबर आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। डिवाइड में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती रैशनल नंबर आने पे, बट एक एक्सेप्शन आ गया। कौन सा, सोच के देखो अब सिंपल सी बात है, 2 नंबर को डिवाइड करना है। क्या 2 नंबर को डिवाइड करना है, तो मैंने बोला एक नंबर तो हो गया 4, दूसरा नंबर मैंने ले लिया 0, तो क्या आने वाला नंबर एक रैशनल नंबर है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी हम 2 नंबर को डिवीजन में लिखते हैं तो हम उन्हें कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा है 2 डिवाइड बाय 3 तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3। तो अगर आप 4 को डिवाइड कर रहे हो 0 के साथ तो आपका आंसर आएगा 4/0, एंड वेयर नीचे वाला डिनोमिनेटर है 0, तो ये रैशनल नंबर तो नहीं है। तो इसलिए बस एक एक्सेप्शन है, बाकी सब केसेस में रैशनल नंबर ही आता है। तो क्लियर, क्लोजर प्रॉपर्टी में कुछ था, बिल्कुल लल्लू थी ना, बस ऑपरेशन करो, अगर रैशनल नंबर आ गया तो क्लोजर है, बस सिंपल है। नाउ कम्यूटेटिव इज वेरी सिंपल यार, के ऑर्डर फटर फटर करके चेंज कर दो अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो। अगर एडिशन की बात करें तो भाई देखो 2 + 3 को ऐड कर दो, चाहे 3 + 2 को ऐड कर दो, सेम रहेगा। बट ये सब्ट्रैक्शन में नहीं होती लल्ला, ऐसा मत कर देना, क्योंकि अगर आपने 3 - 2 कुछ नहीं, 3 - 2 है और आपको वहीं पे लिख दिया 2 - 3, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। 3 - 2 तो 1 और वहीं पे 2 - 3 होता है -1, तो आंसर अलग हो गया ना। तो इसीलिए कम्यूटेटिव यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे नहीं लगती। अब आप बात करो मल्टीप्लिकेशन की तो लगती है, क्योंकि 2 × 3 एंड 3 × 2 दोनों का आंसर ही क्या होता है, 6 होता है। बट डिवीजन पे फिर से नहीं लगती, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो 6 डिवाइड बाय 2 3 होता है, बट 2 डिवाइड बाय 6 की बात करो तो वो क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 6 होगा 1/3। ये कैसे होगा वो छोड़ो,
बट अभी आंसर अलग आएगा, मेन चीज ये है। तो इसीलिए कम्यूटेटिव का समझ में आ गया। कम्यूटेटिव किस पे लगती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, एम पे। नाउ एसोसिएटिविटी बहुत सिंपल है। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? पहले दो ब्रैकेट को पकड़ो और उसको सॉल्व करके देखो। एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी, 3 नंबर लिए मैंने, ए बी सी, एक को लिया 2, इसको 3, इसको 4 ले लिया। अब ट्राई करके देखते हैं। तो 2 यहां देखो, 2 + 3 + 4, और 2 और 3 को पहले ऐड करा। 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है, राइट? तो 5 + 4, और 5 + 4 क्या होता है? 9 होता है। 9 आंसर आ रहा है। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, यानी कि 2 को एज इट इज छोड़ दिया मैंने, ये देखो ध्यान से, और पहले किसको ऐड किया? 3 + 4 को ऐड किया मैंने। तो 4 + 3 क्या होता है आपका? 4, 5, 6, 7, 7 + 2, 7 + 2 क्या होता है? 9। आंसर सेम आ रहा है ना? तो बस यही थी एसोसिएटिविटी, और ये अगेन मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होती है। अब केस में नहीं होती, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे एग्जांपल से करके देखते हैं, क्योंकि करने से ही तो समझ में आता है ना? तो सेम नंबर ले लिया मैंने। अब मैंने क्या करा? 2 - 3 - 4 करके देखते हैं आंसर। 2 - 3 क्या होगा? -1 -4। अब दोनों को ऐड, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा। तो 4 और 5, ओ सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 5, और आंसर आएगा माइनस का। तो आंसर -5 आ रहा है। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, यहां कर रहा हूं नीचे। तो देखो अब मैंने क्या करा? 2 माइनस, पहले क्या करा आपका? 3 - 4, इस तरीके से। तो 3 आपका -4, 3 और -4 क्या होगा आपका? -1। तो यहां तो 2 एज इट इज था, और इन दोनों में से आप अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा -1। अब ये ध्यान से देखो, जब दोनों साइन सेम होकर आपस में लड़ते हैं तो आंसर आपका प्लस आता है। तो 2 + 1 आंसर आ रहा है 3। तो लो जी, आंसर तो डिफरेंट हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन पे और डिवीजन पे ये एप्लीकेबल नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? चलो, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। सॉरी, बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने लिखी नहीं, मैं समझाता हूं आपको कैसे। अगर मैंने लिखा है a × b + c, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a की मल्टीप्लाई b के साथ, a की मल्टीप्लाई c के साथ। तो a × b और प्लस a × c, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर आप लेके देख लो, अब यहां पर 2 × 3 + 4 ले लेते हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको इस तरीके से करके देख लो पहले तो। 4 + 3 क्या होता है? 4, 5, 6, 7 × 2, तो 7 × 2 = 14। तो आंसर 14 आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी। टेस्ट करते हैं हम। तो अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दी 3 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई कर दी 4 के साथ। तो 2 × 3 क्या होता है? 6 होता है, प्लस 4 × 2 क्या होता है? 8 होता है। तो 8 और 6 14 होता है। ये तो आपको पता ही होगा। सेम अब आपको करना है आपका सब्ट्रैक्शन में। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, सॉल्व आप खुद करोगे। b - c = a की मल्टीप्लाई b के साथ, a × b, एंड माइनस आएगा बीच में क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो a की मल्टीप्लाई अगेन c के साथ। इज दैट 100% क्लियर कॉन्सेप्ट? 100%। थोड़ा पीछे करके देख सकते हो, आपके लिए थोड़ी टेंशन है, मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा, आपको तो बस थोड़ा सा डबल टैप करना पड़ेगा पीछे को, तो समझ में आ जाएगा। बट आई होप सब कुछ क्लियर चल रहा है। नाउ ऑलमोस्ट लास्ट पे आ गए हम इस चैप्टर के, इसके बाद बस क्वेश्चन बचेंगे। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल है, लिख दिया मैंने तो सामने यार, तुम खुद समझ गए। अगर कोई रैशनल नंबर है और तुमसे कह रहे हैं कि उसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उस नंबर का सब्ट्रैक्शन कर दो। ईजी लैंग्वेज में बोले, अगर बोल रहे हैं कि भाई 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप बोलोगे -4। आप बोलोगे -2 का एडिटिव इनवर्स 2/3 का क्या होगा? -2/3। इतना आसान है यार। अब बट अगर मैंने बोला कि -1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तुम सोचोगे यार ये तो ऑलरेडी माइनस में, अब क्या करूं? ये तो भैया ने बताया ना। अरे यार सिंपल सी बात है, जो नंबर है उसका सब्ट्रैक्शन निकालो। तो मतलब इसका सब्ट्रैक्शन फिर से कर दिया। अब माइनस और माइनस आपस में लड़ के क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। आंसर 1/2। अब इसको कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए मैं तुम्हें बता भी देता हूं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। देखो, एडिटिव इनवर्स मतलब एक नंबर है, लिया है 4 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूं? क्या बोला मैंने? 4 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूं कि मुझे 0 मिल जाए। तो अगर मैंने आपको 4 टॉफी दी तो मैं आपसे कितनी टॉफी ले लूं वापस कि आपके पास 0 टॉफी बचे? तो सिंपल सी बात है, जितनी ली उतनी ही, तो बस आपको माइनस लगा देना है उसके आगे। सिंपल, आया समझ में? सेम गोज फॉर मल्टीप्लीकेशन बट इन अ डिफरेंट वे। हाउ? मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। भैया रेसिप्रोकल मतलब ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर। मतलब अगर आपसे मैंने बोला कि 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ, आप कहोगे भैया बहुत सिंपल है, 1/2। ओके गुड। अब मैंने बोला भैया
4/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो क्या करना है, बस रेसिप्रोकेट कर देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो क्या कर दोगे, इसका क्या आएगा 2/4। अगर मैंने लिखा 1/2 तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 2/1। वेरी वेरी सिंपल, आ गया। चलो शाबाश, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं यार अपने। नाउ क्वेश्चन है, सब सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ कुछ सॉल्व करेंगे, जो इजी लगेगा मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप करोगे, ठीक है। सबसे पहले राइट 3 रैशनल नंबर्स अकरिंग बिटवीन 1/3 एंड 4/5। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, बहुत अच्छे से चैप्टर हमारा रेडी हो जाएगा इन क्वेश्चंस के बाद। तो देखो 1/3 और 4/5 के बीच में बोल रहे हैं, तो दोनों का बेस यानी कि डिनोमिनेटर अलग है, तो फटाफट एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, एंड 5 1 जा 5। तो अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 × 3 15। तो 15 दोनों के नीचे लिख लो सबसे पहले। अब 3 की टेबल में कितनी बार में 15 आता है, 5 पे आता है, तो ऊपर वाले नंबर की 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 की टेबल में कितनी बार में 15 आता है, 3 के टाइम्स में आता है, तो 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो 4 3 जा 12। अब देखो जी, बेस हो गए सेम आपके, तो ऊपर के नंबर बस देखने हैं। 5 और 12 के बीच में आप कितने भी 3 पूछें, आप कितने भी लिख दो, आप लिख दो देखो 6/15, 7/15 एंड 8/15। हो गया ना क्वेश्चन, बहुत इजी था ना। यही ट्रिक हमने सीखी थी चैप्टर में, और यही आपके क्वेश्चंस में आएगी। और ये जो मैंने उठाया है ना, ये पेपर में आ चुके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो सोच लो, ये क्वेश्चन करके जो कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई, वो कोई क्वेश्चन करके नहीं आने वाला। मजा आ गया भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मल्टीप्लाई द नेगेटिव ऑफ 2/3 बाय द इनवर्स ऑफ 9/7। कह रहा है मल्टीप्लाई द नेगेटिव ऑफ 2/3। तो 2/3 का नेगेटिव क्या होगा, 2/3 के आगे माइनस। बहुत सिंपल, उसको मल्टीप्लाई करना है बाय द इनवर्स ऑफ 9/7। 9/7 के इनवर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। अब 9/7 का इनवर्स क्या होगा, सोच के देखो। 9/7 का इनवर्स, यहां पे आपको क्या बोला जा रहा है, नॉर्मल इनवर्स। जब भी आपको बोला जाए नॉर्मल इनवर्स, तो आपको क्या करना है, उसके आगे सब्ट्रैक्शन लगा देना है। बहुत सिंपल है, आया समझ में, बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब मल्टीप्लाई करके माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते प्लस हो जाता है। 9 2 जा ऊपर का 18, साथ में नीचे का 7 3 जा 21। आ गया ना, कितना सिंपल था, पता कुछ मुश्किल था ना, एकदम आसान, एकदम लल्लू, मैंने बोला था ना। चलो, व्हाट शुड बी एडेड टू -16/3 टू मेक इट 1/9। गुड क्वेश्चन, यहां पे मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। कह रहे हैं कि -16/3 नंबर है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर आ जाए 1/9। ये पूछ रहे हैं आपसे, आपका आंसर ये आना चाहिए। अब आपको ये वाला नंबर निकालना है ना, जो इसमें क्या ऐड कर दूं मैं, क्या ऐड कर दूं कि ये आ जाए। तो देखा जाए तो ऐसे समझो कि अगर मेरे पास 3 टॉफी हैं, ठीक है, मेरे पास 3 टॉफी हैं, और मैं देखो कैसे समझा रहा हूं, बच्चों की तरह समझा रहा हूं। बच्चे हो तुम, 8th क्लास में, शर्म नहीं, बूढ़े हो रहे हो। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें मैं कितनी टॉफी ऐड कर दूं कि तुम्हारे पास 6 टॉफी हो जाए। अब मैंने बोला तुम्हारे पास 3 टॉफी हैं, इसमें कितनी ऐड कर दूं कि 6 हो जाए। तो तुम क्या कर रहे हो, आंसर निकालने के लिए तुम एक्चुअली मैं अपने जो आंसर है उसमें से तुम्हारे पास जितनी टॉफी हैं 3, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। यही तो आप कर रहे हो, यही आपको यहां भी करना है, बस टॉफी नहीं है यहां पे। तो 1/9 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे ये वाला नंबर जो आपका गिवन है, ठीक है, क्या 16/3 माइनस का, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। बट ये याद रखना, क्योंकि यहां बाहर माइनस है तो अंदर का माइनस ऐसा नहीं गायब कर दो, नहीं भाई, ये पूरा अपने आप में एक नंबर है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए याद रखना, माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाता है। तो 1/9 प्लस 16/3, दोनों का एलसीएम सेम नहीं है, तो एलसीएम अब सेम लेने के लिए क्या करोगे, एक ट्रिक बताता हूं एलसीएम की। अगर दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं तो बड़ा वाला जो नंबर होता है वो एलसीएम हो जाता है। निकाल के देख सकते हो, मेरे को एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो 9 1 जा 9 होता है तो ऊपर वाले से भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 3 जा 9 होता है तो ऊपर वाले की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 3 जा होता है 48, एंड योर आंसर विल बी 49/9। आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल था ना, एकदम मजेदार था। आया कि नहीं आया, वेरी गुड, फटाफट मेरे को कमेंट कर दो भैया, चमक गया आंसर। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, जिसमें बोल रहा है 5/8 में क्या ऐड करूं, -1 आ जाए। बस ट्रिक के लिए मैं आपको बता रहा हूं, -1 को -1/1 लिख के चलना, बाकी सिंपल है। राइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, खुद करेंगे आप, सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है, मस्त तरीके से कर सकते हो। रिप्रेजेंट 3 नाम याद दिलाता हूं सारी प्रॉपर्टीज के, फटाफट दिलाओ। क्या होती है, नंबर 1 क्लोजर होती है, जिसमें सबके आंसर रैशनल नंबर आने चाहिए। नंबर 2 क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। नंबर 3 क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। नंबर 4 क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। 4 प्रॉपर्टी हो गई, चक दे पट्टे थे, बल्ले थे शाबा थे शाबा। अगला
3/4 और 8/9 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो 3/4 और 8/9 दोनों में ही डिनोमिनेटर बड़ा है। जहां डिनोमिनेटर बड़ा है आंसर आपका 0 से लेके 1 के बीच में पड़ा है। क्या बोला मैंने? जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है आंसर 0 से 1 के बीच में पड़ा है। बस क्या करना है, अगर यहां पे 4 लिखा है तो 4 डब्बे बना दो, 1 2 3 4 डब्बे बन गए, और 0 1 2 3 चले जाओ, तो ये आपका आंसर हो गया 3/4। अब सिमिलरली अगर आपको 8/9 करना है तो नंबर लाइन बनाओ, यहां पे 0, यहां पे बना दो आपका क्या 1, 0 से 1 के बीच में कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे? 9, तो उसके लिए 8 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए 9 डब्बे। तो अब आपको जाना है 8/9 पे, तो 0 शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर हो गया आपका 8/9। हो गया ना ये क्वेश्चन भी? तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है -12/5 और 4/9 में से कौन सा बड़ा है ये बता दो। दिस इज गुड क्वेश्चन अगेन, क्योंकि रेशनल नंबर में कई बार ये पता लगाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, बट कुछ एकदम इजी ट्रिक बताता हूं। पहली बात, अगर दोनों में से किसी एक में सब्ट्रैक्शन आ गया, गलती से भी माइनस का साइन आ गया, तो क्लियरली वो छोटा होगा। ये तो ट्रिक थी, बट अगर सोच के चलो अभी यहां पे साइन नहीं होता तो आप क्या करते? तो आप कैसे करते? एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ी स्क्रीन साफ कर देते हैं आपके लिए। ओके जी, ओके जी, ओके जी, साफ हो रहा है, फटाफट हो गया मेरे ख्याल से बहुत है इतना। अब आपको अगर क्वेश्चन दिया गया आपसे, क्या क्वेश्चन था मैं तो भूल ही गया। यस, आपको दोनों में चेक करना है। अगर लिखा है 24/6 में आपको चेक करना है कौन सा बड़ा है, एंड आपको कोई दूसरा नंबर दिया है 12/16, नहीं 12/24 इसमें, तो क्या करना है पता लगाने के लिए? बस एलसीएम करना है। पूरे चैप्टर से ही ये समझाता आ रहा हूं कि जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में बेस डिफरेंट हो तो आप सिंपली उनका बेस सेम बना लो। क्या करके? एलसीएम करके। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाएगा। तो देखा जाए तो 24 और इसके नीचे भी 24। 6 की टेबल में कितनी बार में 24 आता है? 6 4 जा 24, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा 16, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यार, 4 4 जा 16, और उसके बाद 4 2 जा 8, 96 आंसर आ गया। एंड यहाँ पे 12 एज इट इज रहेगा क्योंकि नीचे चेंज ही नहीं हुआ। अब आप आराम से बता सकते हो कि 96 इज बिगर देन 12। था ना सिंपल? क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन है आप फोड़ दोगे। अगला कह रहा है भाई मल्टीप्लाई द नेगेटिव ऑफ 29/2 बाय इट्स इनवर्स। 29/2 को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई लिखा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करना है, तो यानी कि 2/29 से मल्टीप्लाई करना है। आप आराम से कर सकते हो। आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप सिंपल हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 1 लाना। बस ये याद रखना, आराम से कर दोगे। क्योंकि देखो 29 से 29 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, आपका आंसर 1 आ रहा है। किसी भी केस में अगर 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपसे बोलूं क्या आएगा, आप बोलोगे भैया 2/1 आएगा, और मैं तुमसे बोलूं यार एक काम करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर तो 1 ही आना है ना। क्यों? क्योंकि आप 2 × 2 1 2 डिवाइड बाय 2 1 2, और आपने इन दोनों को डिवाइड करा 1 आ गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट, कि अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर 1 आना चाहिए। अगला, राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन इक्विवेलेंट टू 9/10 हैविंग 90 एज डिनोमिनेटर। देखो आपसे कह रहे हैं राइट अ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 9/10। साफ करते हैं सबसे पहले तो, हैविंग 90 एज न्यूमरेटर। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, इतना लल्लू क्वेश्चन है तुम कहोगे भैया ये तो अति लल्लू क्वेश्चन था। देखो अब आपके सामने नंबर जो है सबसे पहला वो लिख लो जिसको आपको इक्विवेलेंट रखना है। इक्विवेलेंट मतलब आपका जो नंबर होना चाहिए वो सेम ही उस पर रहना चाहिए। अब आपको 90 को न्यूमरेटर में 90 बनाना है। न्यूमरेटर को 90 बनाने के लिए क्या करूं? 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। बहुत सिंपल है। बट इक्विवेलेंट रखने के लिए मुझे सेम मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले के साथ भी करना पड़ेगा। बन गया इक्विवेलेंट, तो आपका हो गया 90/100, आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल था। राइट रैशनल नंबर लिख लिया। राइट रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू खुद करना। राइट 2/3 दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, ये भी आप खुद कर सकते हो। तीनों का एलसीएम लेना, पता चल जाएगा कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है। याद रखना इन दोनों में माइनस है तो माइनस सबसे ऑलरेडी छोटा होता है, बट यहाँ पे दोनों में माइनस है तो दोनों के तीनों के एलसीएम लेना, तब पता चलेगा। इसी के साथ चैप्टर होता है भैया अपना समाप्त।
चक दे फट्टे बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा ये चैप्टर पढ़ के। 40 मिनट में हमने पूरा रैशनल नंबर खत्म करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो किसका इंतजार कर रहे हो यार, फटाक से वीडियो को लाइक मारो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो फटाफट लक्ष्य, आपका जो जीत बैच है और लक्ष्य बैच है, दोनों में से दोनों बैच आपके हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। जीत बैच इज फॉर यू, फॉर योर क्लास 8th। फटाफट टेलीग्राम ग्रुप आपका लिंक मिल जाएगा जीत बैच का, वहां आ जाओ, मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, सारे सब्जेक्ट के अपडेट्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।